आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 11,55,191 पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 37,148 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 587 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का आंकड़ा 28,084 पहुँच गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोरोना के 210 नए मामले सामने आए हैं। तो प्रदेश में मंगलवार को 210 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 4,849 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार मंगलवार को 2,138 सैंपल निगेटिव मिले। देहरादून में 65 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 30 संक्रमित के संपर्क में आए हुए हैं। 9 संक्रमित सेलाकुई इंडस्ट्रियल एरिया में मिले हैं और 22 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। हरिद्वार जिले में 55 संक्रमितों में से 17 हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के कर्मी हैं और 35 संपर्क में आए हुए हैं। उधम सिंह नगर जिले में 34 संक्रमित मिले हैं। इनमें 1 पुलिसकर्मी, 1 स्वास्थ्यकर्मी और 6 संक्रमित के संपर्क में आए हुए हैं और 17 की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। टिहरी में 21, उत्तरकाशी में 16, नैनीताल में 15, अल्मोड़ा में 5, चंपावत जिले में 2 संक्रमित मिले। तो इस प्रकार से देखा जाए तो उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 4,849 हो गई है। वहीं 3,335 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 1,459 केस एक्टिव में 55 लोगों की मौत हो गई है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 1,178 हो गई है। नैनीताल में 715, टिहरी गढ़वाल में 477, हरिद्वार में 777, उधम सिंह नगर में 763, पौड़ी गढ़वाल में 186, अल्मोड़ा में 220, बागेश्वर में 95, चमोली जिले में 82, पिथौरागढ़ में 80, रुद्रप्रयाग में 67, उत्तरकाशी में 133, चंपावत में 76। तो टोटल मामले 4,849 हो गए हैं। खबर आई हर की पेड़ी के पास गिरी बिजली। तो हर की पेड़ी के पास बिजली के खंभे पर बिजली गिरने से उसमें सटी 1935 से बनी दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। दीवार का मलबा गंगा घाट से होते हुए ब्रह्मकुंड तक पहुंच गया। कोटद्वार और डुगड्डा के बीच अतिवृष्टि से उपनाए गदेरे में बह गई हैं कारें। तो अब गढ़वाल में आसमान से बरसी आफत, 2 की मौत, 3 लापता हो गए हैं। तो कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे पर कोटद्वार और डुगड्डा के बीच अतिवृष्टि से उफनाए गदेरे में एक कार बह गई। हादसे में चालक समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक की तलाश की जा रही है। उफनाई टॉस नदी में बहे 2 युवक। तो विकासनगर कालसी से खबर है, जहां पे त्यूनी बाजार और मीनस पुल क्षेत्र के पास हुए 2 अलग अलग हादसों में 2 युवक टॉन्स नदी में तेज बहाव में बह गए। पिथौरागढ़ से खबर है, जहाँ पे पिथौरागढ़ में मलबे से निकाले गए 4 शव। तो पिथौरागढ़ से 93 किलोमीटर दूर बंगापानी तहसील के टांगा गांव में मंगलवार को मलबे से पिता, पुत्र और बहू समेत 4 लोगों के शव निकाले गए, जबकि इस परिवार के 2 बच्चे समेत 3 सदस्य लापता हैं। अब निजी अस्पताल में भी होगा कोरोना का इलाज। तो कोरोना संक्रमित के उपचार अब निजी अस्पतालों में भी किया जाएगा। मंगलवार को इस संबंध में सचिव स्वास्थ्य अमित सिंह नेगी ने आदेश जारी कर दिए हैं। देवस्थानम एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई है। तो हाई कोर्ट ने 4 धाम देवस्थानम अधिनियम को संवैधानिक बताते हुए इसे चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। इससे जहां प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है, वहीं याचिका दायर करने वाले राज्यसभा सदस्य और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी को झटका मिला है। राजा मान सिंह की हत्या में 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार किया गया। तो मथुरा से खबर आई है, भरतपुर के डीग में 35 साल पहले थाने के सामने हुई राजा मान सिंह व उनके 2 सहयोगियों की हत्या के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन सीओ कान सिंह सहित 11 पुलिसकर्मियों को दोषी करार किया है। अब 84,600 वर्ग फुट में बनेगा राम मंदिर। तो अयोध्या में राम मंदिर का क्षेत्रफल 84,600 वर्ग फुट होगा। ये पहले के मुकाबले 2 गुने से भी 10,000 वर्ग फुट बड़ा है। पहले क्षेत्रफल 37,590 वर्ग फुट था। अब 50,000 से अधिक लोग एक साथ पूजा कर सकेंगे। इस बार नहीं होगी अमरनाथ यात्रा। तो जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर कश्मीर के बेस कैंप तक तमाम तैयारियों के बीच इस बार अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। मंगलवार को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यह फैसला लिया है। और खबर आई है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। नौशेरा के बेट हमला नाकाम, जवाबी कार्रवाई में सीमा पार 10 आतंकी ढेर हो गए हैं। तो नौशेरा सेक्टर के कलाल में मंगलवार को सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के हमले को नाकाम करते हुए जवाबी कार्रवाई में सीमा पार 10 आतंकी को मार गिराए हैं।
खबर आई है, तनख्वाह लेट देने वाले विभागों पर जुर्माना लगाएगा उपनल। तो उपनल कर्मचारियों की तनख्वाह पर भुगतान तय समय पर न करने वाले विभागों पर उपनल अब पेनल्टी लगाएगा। प्रदेश में 3000 से अधिक गेस्ट टीचरों को लग सकता है झटका। तो गेस्ट टीचर के पदों को खाली मानने को लेकर राजकीय शिक्षा संघ की मांग के बाद शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने मंगलवार को शिक्षा सचिव को इस शासनादेश को फिर से समीक्षा कर शिक्षकों की नाराजगी दूर करने का निर्देश दिया है। इससे समझा जा सकता है कि पूर्व में हुए फैसले को बदलने की तैयारी है। इससे प्रदेश के 3000 से अधिक गेस्ट टीचरों को झटका लग सकता है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की ओर से 17 जुलाई को लेक्चर के पद पर प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में शासनादेश जारी किया गया था। शासनादेश में कहा गया था कि जिन स्कूलों में गेस्ट टीचर तैनात नहीं हैं उन्हीं स्कूलों को काउंसलिंग के दौरान दिखाया जाएगा। इस शासनादेश से राजकीय शिक्षा संघ से जुड़े शिक्षकों में भारी नाराजगी थी। उनका कहना था कि यदि विभाग और सरकार से उनकी अनदेखी हुई तो वे इस फैसले के खिलाफ वह कोर्ट जाएंगे। प्रदेश में सभी महाविद्यालयों में शुरू होगा रोजगार परक पाठ्यक्रम। तो प्रदेश के प्रत्येक महाविद्यालय में रोजगार परक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। मंगलवार को विधानसभा स्थित कार्यालय में उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में विभागीय राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। डीयू उत्तरकाशी से अबत्ता की शिक्षा महानिदेशक करेंगे जांच। तो शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरकाशी से अभद्रता के मामले में शिक्षा महानिदेशक आलोक पांडे को 24 घंटे के भीतर जांच कर रिपोर्ट दिए जाने का निर्देश दिया है। और खबर आई है, कोरोना का इलाज कर सकेंगे निजी अस्पताल। तो गाइडलाइन का पालन करना होगा। तो सरकार ने कोरोना मरीज के उपचार करने वाले अस्पतालों के लिए गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें कोरोना के इलाज के लिए सभी जरूरी इंतजामों को भी शामिल किया गया है। देहरादून में सेना के 16 जवानों 15 कंपनी कर्मचारी समेत 65 को कोरोना हुआ है। वहीं रेस कोर्स के व्यापारी की पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। इस साथ बात करें तो दून में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मौसम विभाग ने उत्तराखंड में देहरादून सहित 10 जिलों में बुधवार को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही अगले 2 दिन तक 4 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं कहीं आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका है। 90% से ज़्यादा अंक पर ही 11वीं में साइंस। तो इस बार 11वीं में साइंस स्ट्रीम पाना हर छात्र के लिए आसान नहीं होगा। नामी निजी स्कूलों ने इंटर में विज्ञान विषय चुनने वाले छात्रों के लिए 10वीं के अंक प्रतिशत के आधार को बढ़ा दिया है। पहले जहां 10वीं में 80 से 85% अंक वाले छात्रों को स्कूल साइंस स्ट्रीम चुनने का मौका देते थे, वहीं इस बार यह आंकड़ा बढ़कर के 90% हो गया है। इससे ज़्यादा अंक वाले को ही विज्ञान विषय मिल पा रहा है। निजी स्कूलों में एडमिशन शुरू। तो निजी स्कूलों में 11वीं के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र और अभिभावक को बारी बारी से स्कूल बुलाया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। स्कूल संचालकों के कहना है कि एडमिशन से पहले यह जानना जरूरी रहता है कि छात्र की किन विषयों में ज़्यादा रुचि है। ज़रूरत पड़ने पर स्कूल के स्तर पर काउंसलिंग भी की जाती है। इससे खबर है, सुहागिन महिलाएं कल रखेंगी व्रत। तो हरियाली तीज व्रत गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं निर्जला व्रत रख करके माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। पूजा अर्चना के बाद पति की लंबी आयु की प्रार्थना की जाती है। रेलवे टैक्स से जुड़ेंगे 4 धाम, तैयारी तेज। तो उत्तरकाशी भी पहुंचेगी रेल। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत स्टेशन और सुरंगें तैयार हो गई हैं। तो केंद्र सरकार 4 धाम क्षेत्र को रेल परियोजना से जोड़ने का इंतजाम कर रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम क्षेत्र को रेल से जोड़ने के लिए ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर काम तेजी से शुरू हो गया है। एक रेलवे स्टेशन और सुरंग का निर्माण पूरा हो चुका है। 5 सुरंगें के निर्माण कार्य जारी हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए उत्तरकाशी तक रेल पहुंचाने की परियोजना पर भी गंभीरता से प्रयास शुरू हो गया है। डोईवाला से उत्तरकाशी व बड़कोट तक रेल परियोजना का सर्वे पूरा हो गया है। मंगलवार को रेलवे विकास निगम के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री आवास पर इस परियोजना का प्रस्तुतिकरण किया। 122 किलोमीटर का ट्रैक 24,000 करोड़ की लागत लगेगी। तो उत्तरकाशी बड़कोट रेलवे लाइन 122 किलोमीटर लंबी होगी, जिस पर 24,000 करोड़ की लागत लगेगी। और बताया गया कि 2025 में तैयार हो जाएगा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन 2025 तक तैयार हो जाएगा। परियोजना के कार्य को 11 हिस्सों में बांटा गया है।
पिटकुल 1500 करोड़ की योजनाओं का होगा रिव्यू। तो पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल के करीब 1500 करोड़ लागत की प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा होगी। राजाजी पार्क के निर्माण के मामले में नोटिस। तो हाईकोर्ट ने राजाजी पार्क के अंदर कुनाऊ गांव में हो रहे निर्माण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद विपक्षी पुरुषोत्तम शर्मा को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। खबर आई है महंगी हो सकती है बिजली, यूपीसीएल करेगा अपील। तो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन बिजली की दरों को बढ़ाने के लिए एक बार फिर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग का दरवाजा खटखटाएगा। प्रदेश में कहीं भी घूम सकेंगे कोविड विजेता। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बाहरी राज्यों से कोई कोविड विजेता उत्तर प्रदेश में घूमने के लिए आना चाहता है तो उसके लिए किसी तरह की रोक नहीं होगी, उन्हें प्रदेश में आने की अनुमति दी जाएगी। इससे प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और कोरोना से जंग जीतकर स्वस्थ हो चुके लोग उत्तराखंड की आबो हवा का आनंद ले सकेंगे। प्रदेश में बढ़ रहा है कोरोना सैंपल का बैकलॉग। तो प्रदेश में कोरोना सैंपल जांच बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से तमाम कोशिशों के बावजूद भी सैंपल का बैकलॉग नहीं घट रहा है। प्रदेश में कोविड जांच लैब बढ़ने के बाद भी सैंपल की वेटिंग 9000 से अधिक पहुंच गई है। तो 9500 सैंपल अभी तक इनकी जांच नहीं हो पाई है। कोविड फ्री होने पर प्रदेश में होगा फिल्म फेस्टिवल। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड से उबरने के बाद उत्तराखंड में फिल्म फेस्टिवल होगा। अभी हालात इस आयोजन की इजाज़त नहीं देते। यह बात उन्होंने मिलने पहुंचे फिल्म निर्माता विकास भारद्वाज और उनकी पत्नी रेखा भारद्वाज से कही है। चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को लेकर के सीएम ने कहा है कि परंपराओं से छेड़छाड़ मकसद नहीं। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि देश दुनिया में धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराओं का विशेष महत्व है। इन परंपराओं के साथ छेड़छाड़ करना सरकार का मकसद नहीं है। तो यात्रियों के लिए चारधाम यात्रा सुगम और सरल बनाएंगे, तो महाराज ने कहा है। वहीं प्रीतम सिंह ने कहा है कि सत्ता में आते ही निरस्त करेंगे देवस्थानम बोर्ड। हरिद्वार से खबर आई है जहाँ पे 2500 रुपये की इनामी महिला अपराधी गिरफ्तार की गई है। बात करते हैं देहरादून की खबरों की। तो बिना अनुमति बाहर नहीं जाएंगे फैक्ट्री कर्मचारी। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश। तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन ने बिना अनुमति के फैक्ट्री और कंपनी कर्मचारियों के जिले से बाहर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। नज़र नहीं आया चांद बकरीद 1 अगस्त को। तो शहर काजी मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी ने बताया कि ईद का चांद मंगलवार को नज़र नहीं आया, लिहाजा अब ईद 1 अगस्त को मनाया जाएगा। देहरादून की चक्राता से खबर है जहां पे संक्रमित महिला की मौत हो गई है। 112 लोग होम क्वारंटाइन किए गए हैं। तो कोरोना से संक्रमित चक्राता निवासी महिला ने सोमवार देर रात उपचार के दौरान दून अस्पताल में दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एहतियात के तौर पर महिला के संपर्क में आने वाले 112 लोगों को होम क्वारंटाइन किया है। ऋषिकेश से खबर है जहां पे ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई है। तो युवक मूल रूप से केदारपुरम का रहने वाला था। रोडवेज को लेकर खबर आई है 500 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों के भत्ते में होगी कटौती। तो कोरोना संकट के चलते गंभीर वित्तीय संकटों का सामना कर रहे रोडवेज प्रबंधक ने अधिकारियों की सुविधाओं में कटौती करने का प्रोत्साहन भत्ता समाप्त करने जैसे कई कदम उठाने के बाद अब 500 से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों के एसीपी में कटौती करने की तैयारी पूरी कर ली है। असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ी। तो डीएवी पीजी कॉलेज में असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र छात्रा 25 जुलाई तक असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना की भर्ती रैली करें ऑनलाइन आवेदन। तो भारतीय सेना में वैकेंसी निकली हुई है, तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी में जाकर के। इसी के साथ जो नेक्स्ट वैकेंसी निकली हुई है वो हाई कोर्ट में लॉ क्लर्क ट्रेनी के पदों पर वैकेंसी निकली है। इसमें टोटल पद 102 हैं। इसकी एज 21 से 26 तक रखी गई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट.in पर जाकर के इसके लिए पूरी जानकारी दे सकते हैं, साथ ही आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय चयन पर्षद इसमें सिपाही भर्ती निकली हुई है। तो ये बिहार में निकली हुई है। इसमें 18 से 30 तक
एज चाहिए और शैक्षिक योग्यता इसमें 12वीं पास मांगा गया है। तो 454 पदों पर भर्ती है। तो इसकी ऑप्शन साइड यहाँ पर दी गई है, इसके द्वारा यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। वरिष्ठ सांख्यिकी सहायक के पद पर वैकेंसी निकली है। तो यूजीसी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, 11 पद हैं और यहाँ पर ugc.ac.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। पुष्पांजलि बिल्डर्स पर एक और मुकदमा दर्ज। तो धोखाधड़ी के मामले में पुष्पांजलि बिल्डर्स पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देहरादून की बात करें तो देहरादून जिले में 16 जवानों समेत 65 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ऑटो शोरूम मालिक से ठगे 18 लाख। तो एक जालसाज ने खुद को शोरूम मालिक बता करके बैंक खाते से ट्रांसफ़र करवाए रुपए। तो देहरादून से खबर है जहां पे एक जालसाज ने ऑटो शोरूम मालिकों को 18 लाख की चपत लगा दी। जालसाज ने एसबीआई मोहब्बे वाला की शाखा प्रबंधक को फ़ोन कर खुद को शोरूम मालिक बताया और 2 बैंक खातों से 18,70,500 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए। मसूरी से खबर है जहां पे युवक को थप्पड़ मारने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। देहरादून से खबर है जहां पे नवजात के माता पिता की हो रही है तलाश। तो बंजारावाला क्षेत्र में मिले नवजात के माता पिता की तलाश की जा रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। मसूरी से खबर है किट्टी संचालिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून से खबर है यह हुक्का बार बंद कराया गया, 2 संचालक इसमें धरे गए हैं। देहरादून से खबर आई है एसटीएफ ने पकड़े 2 तस्कर, मुकदमा दर्ज किया है। मास्क न लगाने पर 365 लोगों का चालान किया गया है। ऋषिकेश के मुनिकीर्ति से खबर है जहां पे पहाड़ी से गिरकर के युवक की मौत हो गई है। स्टेशन पर गंदगी फैलाई तो 6,000 रुपये जुर्माना। तो रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नहीं है। परिसर के अलावा ट्रेनों से यात्रा के दौरान गंदगी फैलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गंदगी फैलाने वालों पर जहां राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की धाराओं के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, वहीं रेलवे एक्ट के तहत 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। निरंजनपुर मंडी से खबर आई है जहाँ पे मंडी में 8 दुकानदारों का चालान काटा गया है। सिपाही की मौत की जांच सीबीसीआईडी करेगी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस आरक्षी मंजिता पुत्री मोहन सिंह की मौत की जांच सीबीसीआईडी से कराए जाने का निर्देश जारी किया है। प्रवासियों पर दर्ज मुकदमे की वापसी को पुलिस ने भेजा प्रस्ताव। तो लॉकडाउन के दौरान मूवमेंट को लेकर प्रवासियों और अन्य पर हुए मुकदमों को वापस करने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय ने शासन को भेज दिया है। मुख्यालय ने इस संबंध में जिलों के पुलिस कप्तानों से रिपोर्ट मांगी थी। इस मामले में अब शासन और स्थानीय प्रशासन का निर्णय लेना है। इसी के साथ खबर आई है पाखरो रेंज में वन विभाग विकसित करेगा थीम पार्क। तो ढिकाला की तर्ज पर बनेगी झील और एक घास का मैदान। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में पर्यटकों को अब बिना सफारी के भी वन्य जीवों की उपस्थिति का एहसास होगा। इसके लिए कॉर्बेट पार्क के पाखरी क्षेत्र में 2 करोड़ रुपयों की लागत से थीम पार्क विकसित करने की योजना को मंजूरी मिली है। साथ ही पाखरो गेट के पास ढिकाला की तर्ज पर ग्रासलैंड विकसित किया जाएगा। खबर है ये निःशुल्क डांस, योग और बुक बैंक शुरू। तो कोरोना संकट के दौरान बढ़ रहे आर्थिक और मानसिक दबाव को कम करने के लिए अजय श्री फाउंडेशन ने निःशुल्क डांस, योगा और मेडिटेशन सेंटर शुरू किया है। चीन की राखियों का करेंगे बहिष्कार। तो भाजपा अम्बेडकर नगर अध्यक्ष विशाल गुप्ता ने बताया कि रक्षाबंधन को देखते हुए चीन की राखियों का बहिष्कार किया जाएगा। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को मिलेगी ऋषिकेश कॉलेज की भूमि। तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय को ऋषिकेश परिसर की भूमि और भवन जल्द मिल सकेगा। स्कूल फीस मामले की जांच करेंगे सीओ। तो स्कूल फीस मामले में बाल आयोग ने मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को जांच कर 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। तो अलग अलग जांच अधिकारी नामित करते हुए 1 महीने में रिपोर्ट तैयार करने की बात कही है। टिहरी जिले में फिर से बढ़ने लगे संक्रमित। तो 23 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में हुए अब 42 केस एक्टिव। टिहरी से खबर है जहां पे मास्क न पहनने पर युवक को मारा थप्पड़, सिपाही निलंबित हो गया है।
तो जौनपुर ब्लॉक के अलमस में मास्क न पहनने पर युवक के साथ अभद्रता करने और थप्पड़ मारने के आरोप में एसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने थत्तीपुर थाने में तैनात सिपाही प्रवीण कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दहेज हत्या का आरोपी पति निकला संक्रमित। तो पत्नी की जलने से हुई मौत पर दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पुलिस में हड़कंप मच गया। गिरफ्तारी के दौरान इसके संपर्क में आए 6 पुलिस कर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट समेत विधिक कार्रवाई के दस्तावेज ऑनलाइन न्यायालय के समक्ष पेश किए हैं। पुरोला से खबर है, कर्ण महाराज व पोखू देवता मेला स्थगित कर दिया है। बात करते गढ़वाल की खबरों की, तो रात को 8 बजे बाद नहीं चलेंगे वाहन, तो प्रशासन अलर्ट। मानसून सीजन को देखते हुए डीएम ने दिए दिशा निर्देश। तो मानसून सीजन में आपदा की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट हो चुका है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम ने आपात सेवाओं से जुड़े वाहनों को छोड़ रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं। 8 किलोमीटर दूर मिला लापता कार सवार का शव। तो कोटद्वार पौड़ी नेशनल हाईवे पर कोटद्वार डुगड्डा के बीच 5वें मील के पास अतिवृष्टि से एक कार बह गई थी, जिसमें लापता व्यक्ति का शव पुलिस और एसडीआरएफ की टीम को घटनास्थल से 8 किलोमीटर दूर खो नदी में काशी रामपुर के पास मिल गया। कार चालक की पहले ही मौत हो चुकी थी। खुलता बंद होता रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो बद्रीनाथ हाईवे लामबगड़ नंदप्रयाग और भनेरपानी में दिन भर बंद और खुला होता रहा। शाम को बारिश होते ही हाईवे पर जगह जगह मलबा और बोल्डर आने से वाहनों की आवाजाही ठप पड़ गई। लोगों को भी आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाईवे बंद होने से दोनों जगह पर यात्री और स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। कोटद्वार से खबर आई है, जहां पे 2.5 घंटे बाद भी नहीं पहुंची जेसीबी, लगा जाम। तो चूनाधार के पास बहा एनएच का हिस्सा। नई टिहरी से खबर है, जहां पे भिलंगना बीडीओ का वेतन रोका। तो मनरेगा के तहत रोजगार नहीं दिए जाने पर डीएम ने कार्रवाई की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत 150 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो जुलूस प्रदर्शन और आम सभा में शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन के दौरान कार्रवाई की गई है। उत्तरकाशी से खबर आई, जहां पे आत्महत्या को उकसाने में आशा कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। गोपेश्वर से खबर आई है, जहां पे फंदे से लटका मिला जेसीबी ऑपरेटर का शव। उत्तरकाशी से खबर आई है, किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी 2 युवकों को जेल भेजा गया है। थराली से खबर है, जहां पे पिंडारी घाटी में 13 घंटे बिजली की आपूर्ति ठप रही। 2700 छात्रों पर विश्वविद्यालय की लापरवाही पड़ रही भारी। तो सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय 4 माह बाद भी घोषित नहीं कर पाया रिजल्ट। तो सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय की लापरवाही बीएड के 2700 छात्राओं पर भारी पड़ रही है। परीक्षा संपन्न होने के 4 माह बाद भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने रिजल्ट घोषित नहीं कर पाया। परीक्षा परिणाम के अभाव में छात्र सरकारी और गैर सरकारी विभागों में रिक्त पदों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। ऑनलाइन मान्यता की गाइडलाइन हुई अपलोड। तो सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन समानता संबंधी सभी जानकारी वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी है। सिद्धेश सुमन विश्वविद्यालय को मिलेगी ऋषिकेश कॉलेज की भूमि। और खबर आई है गैरसैंण से, जहां पे रिश्ते के चाचा ने भतीजी से किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज हुआ है। तो तहसील गैरसैंण के एक गांव के रिश्ते के चाचा की ओर से भतीजी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना का पता तब चला जब नाबालिग 17 साल की तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल ले जा रहे थे, तभी उसने रास्ते में एम्बुलेंस में मृत बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद नाबालिग ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई। पीड़िता के पिता ने गैरसैंण थाने में लिखित तहरीर देकर के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा और पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। सिलेंडर फटने से झुलसे दंपति महिला की मौत हो गई है। तो तिलवाड़ा से खबर आई है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो हर की पेड़ी के पास गिरी बिजली, 85 साल पुरानी दीवार धराशायी हो गई। तो तेज़ धमाके के साथ भूमिगत बिजली की लाइन के यूनिट बॉक्स के परखच्चे उड़ गए हैं।
तो तेज बिजली से बंद हो गई थी आंखें। तो हर की पेड़ी के आसपास वज्रपात की घटना को 2 लोगों ने अपनी आंखों से देखा। ऑटो चालक जनेश्वर ने बताया कि वह अपने ऑटो में सोए हुए थे। उन्होंने बताया कि बारिश शुरू हुई तो आंख खुल गई। इसी बीच आसमान से तेज चमक के साथ बिजली नीचे आती हुई दिखाई दी और जोर की आवाज़ हुई। खबर आई है दरोगा के पॉजिटिव आने पर बहादुराबाद थाना किया पाबंद। तो देहरादून से लौटे एचसीपी ने कराया था कोरोना टेस्ट। एसओ समेत 14 पुलिस कर्मियों को होम क्वारंटाइन किया गया है। 16 को ही बंद कर दी गई थी पूरी हरिद्वार यूनिट। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो कर्मचारियों के कोरोना का संक्रमण पाए जाने पर हरिद्वार की यूनिट बंद किए जाने के मामले में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने स्पष्ट किया कि 16 जुलाई को ही पूरी हरिद्वार यूनिट बंद कर दी थी। यूनिट परिसर के सभी फैक्ट्रियों को भी बंद कर दिया था। खबर आई है रुड़की से, जहां पे निजामुद्दीन पर हाई कमान ने जताया भरोसा। तो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव एवं मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन की संगठनात्मक क्षमताओं पर विश्वास करते हुए कांग्रेस हाई कमान में उन्हें राजस्थान में पार्टी की सरकार पर आया संकट दूर करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। फाइलों में दबकर रह गई चकबंदी घोटाले की जांच। तो रुड़की से खबर आई जहां पे चकबंदी कार्यालय में तैनात कई अधिकारियों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में जांच। हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भी आगे नहीं बढ़ पाई। हरिद्वार से खबर आई जहां पे 4 घंटे थमी रही शहर देहात की रफ्तार। तो शहर के कई इलाकों में भरा पानी। अपर रोड के बाजारों में आई सिल्ट। तेज बारिश से 6 महीने पहले बनी पुलिया भी ढह गई है। तो हैदराबाद से खबर आई जहाँ पे बीती रात हुई बारिश से अतमपुर बोंगला के नाले पर बनी पुलिया ढह गई। पथरी से खबर आई जहाँ पे बहादुरपुर जट गांव में मकान गिर गया है। इसी के साथ खबर आई है रुड़की से, जहाँ पे भाई और बहन के रिश्तों में मिठास घोल रहा सिंधारा। खबर आई अखाड़ों के नाम पर हो कुंभ में बने सेक्टर। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और कुंभ मेला आईजी के बीच वार्ता हुई है। संस्कृत के 73 छात्र रहे अनुपस्थित। तो प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग की पूर्व मध्यमा और उत्तर मध्यमा बोर्ड परीक्षा के दूसरे दिन सामाजिक का पालन करवाते हुए कराई गई 9 केंद्रों में हुई परीक्षा के दूसरे दिन दोनों पालियों में 73 छात्र अनुपस्थित रहे। एनएच के जेई भी कोरोना संक्रमित निकले। तो जिले में मंगलवार को कोरोना पॉजिटिव के 14 नए मामले सामने आए। इसमें एक व्यापारी, एनएच के अवर अभियंता भी शामिल हैं। आबादी में आए तेंदुए ने उड़ा दी नींद। तो हरिद्वार से खबर है जहाँ पे रानी बाग और मानपुर पश्चिम गांव के बाद अब देवलचोड़ खाम और बरेली रोड में तेंदुए ने आबादी के करीब आकर के दहशत फैला दी है। इसके बाद बात करते हैं तो कार्मिकों को दी जाएगी 1000 रुपये की सहायता। तो पर्यटन एवं अन्य संबंधित विभागों से व्यवसाय का संचालन के लिए पंजीकृत कर्मियों को एक मुश्त 1000 रुपये प्रति कार्मिक के हिसाब से दिया जाएगा। बेस में जल्द ठीक होगी सीटी स्कैन मशीन। तो हल्द्वानी से खबर आई है एलआईसी में ग्रामीण अभिकर्ता पदों पर भर्ती होगी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ने रूरल कैरियर एजेंट की भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। इसकी परीक्षा 4 अगस्त को होगी। इसमें आयु 18 से 35 साल है। एससी और एसटी वर्ग के लिए 5 साल की छूट दी गई है। और इससे खबर है ये 5000 कार्ड धारकों को मिलेगा जून का राशन। तो हल्द्वानी ब्लॉक के 3000 राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर है। खाद्य आपूर्ति विभाग एवं उपभोक्ता मामले में 110 सस्ता गल्ला विक्रेताओं को जून का कोटा बुधवार को जारी करेगा। दिल्ली के बजाय अब हल्द्वानी में करा रहे इलाज। तो कैंसर से लेकर के न्यूरो सर्जरी से जुड़े बड़े ऑपरेशन का इलाज के लिए दिल्ली समेत दूसरे बड़े शहरों की रुख करते
थे। कोरोना और लॉकडाउन के बाद स्थितियां बदली हैं। अब लोग बाहर से इलाज कराने के बदले हल्द्वानी के सरकारी हॉस्पिटल में ही इलाज करवा रहे हैं। 4 साल बाद घर लौटा, 10 मिनट बाद हुई मौत। तो गोलापार नैनीताल से खबर है, जहां पे 4 साल बाद सोमवार शाम दिल्ली से घर लौटे गोलापार निवासी अधेड़ का शव संदिग्ध हालत में पड़ा मिला। खबर है ये भीमताल से, जहाँ पे भीमताल, रामनगर और लाल कुआं में 3 की जान गई। तो बान्नाधुरा गांव में राजमिस्त्री का शव खाई में पड़ा मिला। पुलिस अभी तय नहीं कर पाई है कि यह हत्या है या हादसा। धोखाधड़ी कर घर से सिलेंडर उठा ले गया। तो लीकेज सिलेंडर की बात कही, बदल कर दूसरे देने की झांसा दिया। तो इस प्रकार से ठग का सामने मामला आया है। तो हल्द्वानी से खबर है, जहाँ पे सावधान हो जाइए, ठगों का नया गिरोह सक्रिय हो गया है। वह आपको विश्वास में लेकर के घर से आपका सामान उठा सकता है। ऐसा ही मामला कृष्णा बिहार आरटीओ रोड के सामने आया, जहां बुजुर्ग महिला दया जोशी के घर आकर के स्कूटी सवार ठग उनका सिलेंडर उठा ले गया। इसी खबर आई है हल्द्वानी से, जहां पर अब नवीन मंडी में नहीं हो पाएगी नियमों की अनदेखी। तो नवीन मंडी में कोविड-19 के नियमों की अनदेखी किए जाने और मंडी समिति प्रशासन की लापरवाही पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। और खबर आई है, एक हफ्ते में 51,000 के पार हुआ सोना। तो वैश्विक महामारी कोरोना के चलते लोग सोने की सुरक्षित निवेश मान रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की स्वीकार्यता के चलते वैश्विक महामारी के दौरान सोना प्रतिदिन महंगा होता जा रहा है। सराफा कारोबारियों के मुताबिक सोने की कीमत इस साल के अंत तक 62,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती है। व्हाट्सएप से भेजे नोट्स कह दिए यही ऑनलाइन पढ़ाई। तो अभिभावकों की शिकायत, बेहतर पढ़ाई न कराने के बावजूद मांग रहे हैं पूरी फीस। हल्द्वानी से खबर आई, जहाँ पे व्यापारियों की चेतावनी, नियम थोपे गए तो सड़कों पर उतरेंगे। तो लॉकडाउन में दारू की दुकान खुलने पर अपने प्रतिष्ठान भी खोलने का ऐलान किया है। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो शायद ही फिर आबाद हो खूबसूरत टांगा गांव। तो महज 1 घंटे के भीतर बदल गया था गांव का भूगोल। जहां धरती फटी उनसे अब भी फूट रहे हैं पानी के झरने। तो हिमालय की गोद में बसा टांगा गांव शायद अब फिर से आबाद हो सके। गांव के ठीक नीचे बहने वाली मोतीगाड़ नदी का पानी पिछले कई दशकों से जमीन को काट काट करके निकल रहा था, लेकिन आसमान से बरसे पानी ने महज 1 घंटे के भीतर गांव का भूगोल बदल दिया। इस गांव का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जिसे आसमानी आफत ने जख्मी न किया हो। रविवार रात आसमान से बरसी आफत ने इस गाँव की जमीन को 200 से अधिक स्थानों पर चीर दिया। जहाँ जहाँ धरती फटी वहाँ से 72 घंटे बाद भी झरने बह रहे हैं। खबर आई है, मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख का मुआवजा दें। तो पिथौरागढ़ जिले में आपदा से हुए नुकसान के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सीएम को पत्र लिखकर प्रत्येक मृतक के परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की मांग की है। खबर आई है, कोरोना से बचने को आए गांव आए, मौत से नहीं बच पाए। तो कोरोना से बचने को गांव आए पर मौत से नहीं बच पाए। तो अगर स्कूल खुले होते तो टांगा गांव के 2 मासूम मलबे में दफन होने की जगह अन्य बच्चों की तरह उछल कूद कर रहे होते। पर इन बच्चों को क्या पता था कि जिस महामारी से अपनी जान बचाने के लिए गांव आए हैं, वहां आपदा के नाम पर मौत मुंह खोले इंतजार कर रही है। अब गांव में उनकी यादें ही बाकी रह गई। रविवार देर रात हुई भारी बारिश से बंगापानी तहसील के टांगा गांव में जो 11 लोग लापता हो गए, उनमें गणेश सिंह के 2 बच्चे दिव्यांश और लतिका यानी लक्की भी शामिल हैं। चंपावत से खबर है, जहां पे शिवालय ने वापस लिया कार्य बहिष्कार। तो इंजीनियरों और ग्रामीणों के बीच हुआ था बवाल। विकास की हकीकत बयां करता टांगा गांव। तो मुंशियारी के गांव तक पहुंचने के लिए नहीं है एक अदद अच्छा रास्ता। भिकिया सेठ से खबर है, जहां पे गोवंशीय पशुओं को ले जा रहे ट्रकों को देख भड़के ग्रामीण। पार्टी से खबर आई है, पार्टी चंपावत से, जहां पे पार्टी में कार खाई में गिरी है, कार सवार जख्मी हो गया है।
चंपावत से खबर है जहां पे टिप्पर की टक्कर से मंदिर का प्रवेश द्वार क्षतिग्रस्त हो गया है। चंपावत से खबर है जहां पे संचालकों को जमा कराने होंगे 39,52,000 रुपये। तो छात्रवृत्ति घोटाले में पुलिस जल्द आरोप पत्र दाखिल करेगी। पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे विश्वविद्यालय की मांग को लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। पिथौरागढ़ से खबर है जहां पे नर्स में कोरोना संक्रमित मिलने पर पिथौरागढ़ का निजी अस्पताल सील कर दिया है। वहीं चंपावत से खबर है जहां पे कोरोना जांच के लिए 40 नमूने भेजे गए हैं। मास्क नहीं पहनने पर चंपावत में 95 लोगों का चालान काटा गया है। टनकपुर में एक नाई और गोवा से लौटी महिला कोरोना संक्रमित मिले हैं। बात करते हैं उधम सिंह नगर की खबरों की, तो हमेशा के लिए जाने को आज घर पहुंचा शहीद देव का पार्थिव शरीर। तो लद्दाख में शहीद हुए देव बहादुर की पार्थिव देह का गांव पहुंचने का इंतजार परिजनों के साथ ही क्षेत्र के लोगों को भी बेसब्री से है। इसके साथ ही उन दोस्तों को भी शव का इंतजार है जिनका बचपन से लेकर के जवान होने तक का सफ़र देव के साथ गुजरा। राज्यपाल की ओर से पुष्पचक्र अर्पित किया जाएगा। और खबर आई है उधम सिंह नगर में 3 पुलिसकर्मियों समेत 34 में कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो जसपुर ब्लॉक में सबसे अधिक 26 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं रुद्रपुर में पुलिसकर्मियों का टेस्ट रिपोर्ट सभी की यहां पे निगेटिव आई है। गली के दोनों छोरों पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात करने की मांग। तो काशीपुर से खबर है जहां पे प्रशासन की लापरवाही के चलते 3 रास्ते वाले कंटेनमेंट जोन में महज एक ही तरफ सुरक्षाकर्मी तैनात होने का लाभ उठाकर के लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। किच्छा की विकास कॉलोनी में एक कोरोना पॉजिटिव मिला है वो। और खबर है काशीपुर से जहां पे 80 रिपोर्ट में आया एक पॉजिटिव। तो काशीपुर के नगरवासियों के लिए आज भी रात भरी खबर है। 80 में से एक व्यक्ति की ही कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। पीडब्ल्यूडी की महिला भी संक्रमित मिली है। तो नानकमता से खबर आई है गदरपुर थाना बना कंटेनमेंट जोन, महतोस चौकी में होगा कामकाज। तो गदरपुर थाने में एक दरोगा और सिपाही की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पुलिसकर्मियों में खलबली मच गई है। कोरोना संक्रमित क्षेत्र होने के चलते थाने को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। इसी के साथ खबर आई है तस्करी कर नेपाल भेजी जा रही थी खाद। तो कोरोना संक्रमण के चलते सीमा सील के बावजूद हो रही थी तस्करी, प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। कंटेनमेंट जोन से बल्लियां हटाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। खबर आई है केशव नगर की कई गलियों में पाइपलाइन नहीं बिछने से लोगों में रोष है। और रुद्रपुर से खबर आई है 1 दशक पुरानी फोटो के सहारे फरार बदमाश खोज रही है पुलिस। तो अपराध रोकने का दावा करने वाली पुलिस के पास फरार बदमाशों की नई तस्वीर तक नहीं है। जंगलों के पेड़ों पर चल रही थी आरी 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो रुद्रपुर से खबर आई है पंतनगर में हिरन का मांस बरामद किया गया है। तो पंतनगर में चीतल का शिकार करते हुए आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। अमीर परिवारों के 2 युवक चोरी में गिरफ्तार किए गए हैं। तो गर्ल्स कॉलेज में कंप्यूटर चोरी किए थे। घटना चर्चा का विषय बनी है। और इसी साथ खबर आई है साइबर सेल ने खातों से गायब हुए 2,85,000 रुपये दिलाए हैं। तो रुद्रपुर से खबर आई है। खटीमा से खबर है जहां पे अवैध बंदूक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। वहीं किला खेड़ा से